ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा और कमाल ने डिनर पे जाना होता है तो आइज़ल आ जाती है, कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कमाल साहब बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छी और बात ही क्या हो सकती है, हाँ तुम्हें लाजमी हमारे साथ चलना चाहिए। आइज़ल कहती है बस 2 मिनट मुझे दे, मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। वो काफ़ी देर बैठ के उसका इंतज़ार करते हैं तो काफ़ी देर बाद आइज़ल तैयार होकर आती है तो वो डिनर पर चले जाते हैं। जब डिनर पर जाते हैं तो वहाँ जाके आइज़ल कमाल साहब के साथ बातें करती जा रही होती है और वो इरसा को बोलने भी नहीं दे रही होती। इरसा को ये बात बड़ी बुरी लगती है। कमाल साहब भी उसे बड़ा खुश होकर हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाती है कि ये क्या बात है, मेरी इनकी बेटी के सामने कोई इज़्ज़त ही नहीं है। फिर इसके बाद खाना खुना खा के वो घर वापस आ जाते हैं। रात को उन्होंने इरसा के साथ कहीं जाना होता है तो आइज़ल आ जाती है, कहती है कि आप मुझे पहले कॉलेज ड्रॉप कर दें, मुझे बड़ा ज़रूरी जाना है थोड़ी देर के लिए, फिर आप कहीं चले जाना। तो कमाल साहब कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, लेकिन तुम्हारी गाड़ी किधर है? वो कहती है मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है। कमाल साहब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं चेक करूँ तुम्हारी गाड़ी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं पापा आप मुझे छोड़ देना, रहने दें आप मेरी गाड़ी चेक करना। तो कहता है चलो ठीक है आओ आओ इट्सा, पहले हम इसको छोड़ देते हैं फिर हम चले जाएंगे। इरसा कहती है नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैंने नहीं जाना, आप इसको छोड़ दें। वो कह के कमरे में चली जाती है। कमाल साहब उसके पीछे जाने लगते हैं तो आइज़ल कहती है कि छोड़ें उनको, आए ना चलते हैं, जल्दी करें मुझे देर हो रही है। उनको लेकर ज़बरदस्ती चली जाती है। ये बात आइज़ल को बड़ी दुख होता है। पहले वो सारा टाइम उधर बैठ के सोचती रहती है कितनी गलत बात है ना, बेटी के सामने मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, बेटी के सामने मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है कि मैं कोई बात करूँ तो मेरी कोई बात की अहमियत ही नहीं है, सिर्फ बेटी की इनकी ज़िंदगी में अहमियत है। वो ये सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाती है, काफ़ी देर चलना शुरू कर देती है। चलते वो काफ़ी आगे पहुंच जाती है। वहां जाती है तो उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसको होश आता है, जब वो गाड़ी में से, वो गाड़ी कमाल साहब की ही होती है। कमाल साहब उसको आके तो देखते हैं तो उसके बाल पीछे करते हैं तो कहते हैं कि इरसा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसको बहुत होश दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको होश नहीं आती। कमाल साहब क्या सब लोग को कहते हैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और इरसा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ काफ़ी देर बाद इरसा को होश आती है, इसको ड्रिप लग जाती है। कमाल साहब बड़ा परेशान वहाँ बैठे होते हैं और नर्स से कहते हैं कि क्या इसको होश आ गई होगी। वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं इसको होश आई, अभी थोड़ी देर तक इसको होश आ जाएगी। कमाल साहब कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। काफ़ी देर बाद जब इरसा को होश आती है वो कहती है मैं यहाँ कैसे आई और मैं कहाँ हूँ। तो कमाल साहब कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम शुक्र है तुम बच गई हो, काफ़ी बचत हो गई है तुम्हारी। वो कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम बेहोश हो गई थी मेरी गाड़ी से और मैं फिर इसलिए तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। इरसा कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि मैं जमशेद से मिलने आ रही हूँ, जा रही होंगी, या मैं हर वक्त जमशेद से ही मिलती रहती होंगी। तो कमाल साहब कहता नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। तो कहती है कि आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मैं उससे ही मिलने जा रही हूँ, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया है जो मैं रात के टाइम निकली थी। कमाल साहब कहते तुम किस तरह की बातें कर रही हो, चलो जल्दी से ठीक हो जाओ हम घर चलते हैं। इरसा कहती है कौन से घर जाऊँ मैं, वो घर मुझे अपना नहीं लगता। कमाल कहते हैं कि क्यों, ये क्या बात हुई। वो कहती है कि हाँ उस घर की जब कीमती चीज़ों को मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने उनको हाथ लगाया ना तो मेरे हाथ लगाने से वो टूट जाएंगी या हम कहीं भी चोरी का इल्ज़ाम ही ना लग जाए। कमाल साहब कहते हैं कि इरसा ऐसी बातें ना करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है तो हम घर चलते हैं। कहती है कि अच्छा ठीक है। वो कहती है नहीं पहले मुझे अपने पापा के पास जाना है, मैंने उनसे मिलना है, मैं उनसे बहुत उदास हो रही हूँ। कमाल साहब कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हें ले जाऊँगा। वहाँ उसके पापा नशा वाले हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं तो मुंह में छुपा के रख लेते हैं। जब डॉक्टर आता है तो दवाई कपड़े में डाल के फेंक देते हैं और अपना मुंह भी अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं ताकि मेरी नशे से जान ही ना छूटे। और जब उसकी इरसा को कमाल साहब लेके उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा परेशान होते हैं देख के। एक उसके पापा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभली होती, वो बड़ा परेशान रो रहे होते हैं और इरसा से बार बार कहते हैं कि मुझे घर ले जाओ, मैंने घर जाना है, मुझे नहीं आ रहा है ना, ये लोग मुझे नहीं अच्छे नहीं लगते और ये मुझे दवाइयाँ खिलाते हैं, मैंने ये दवाई नहीं खानी, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे लेके चलो, मैं नहीं यहाँ पे रहना। लेकिन वो नहीं सुनते। ऐसा कहती है कि अच्छा मैं जाती हूँ, कहती हूँ आप उनको घर ले जाते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और कहते हैं इरसा है और कमाल साहब चुप कर घर चले जाते हैं। फिर पापा वहाँ शोर मचाते रह जाते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, छोड़ दो मुझे, निकलो यहाँ से, मुझे घर जाना है, तुम लोग क्यों मुझे यहाँ पर ले आए हो। वो इरसा के बड़े तरले करते हैं लेकिन किसी को कोई बात समझ नहीं आती, वो उनकी भलाई के लिए उनको वहाँ पर लेके आए होते हैं।